देखिए आगे, मेरे बचपन का साथी वह डॉक्टर है। तो यहाँ तक आया है तो ये भी सर्वनाम पदबंध के रूप में जाना जाएगा। कक्षा में शोर मचाने वाले तुम आज चुप क्यों हो? तो ये बच्चों यहाँ पर भी कक्षा में शोर मचाने वाले तुम यहाँ तक आया है, आज चुप क्यों हो, तो ये भी क्या कौन सा पदबंध कहलाएगा? ये सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत ही आएगा। तो हमको अंतिम जो शब्द है उसकी पहचान से हमको उसकी पहचान करनी है कि संज्ञा पदबंध है या सर्वनाम पदबंध है या विशेषण है या क्रिया विशेषण है। आगे बच्चों हम विशेषण पदबंध के बारे में जानेंगे कि विशेषण पदबंध क्या होता है। जब कोई पद समूह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराता है तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है, जिसमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है। हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देखते हैं। चंपा का मोबाइल फ़ोन, अब देखिए रेखांकित कहाँ तक क्या हुआ है? सस्ता, सुंदर, टिकाऊ है। तो सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, ये एक तरह से मोबाइल की क्या बताई जा रही है? विशेषता को बताई जा रही है। तो यहाँ पर ये कौन सा पदबंध कहलाएगा? विशेषण पदबंध का रूप माना जाएगा। फिर देखिए, बरगद और पीपल की घनी छांव, यहाँ तक है छांव तक। तो छांव किसकी? पीपल और बरगद की। हमें बहुत सुख मिला घनी छाया से। घनी छांव यानी घनी छाया से हमें बहुत सुख मिला, तो ये भी एक विशेषण पदबंध कहलाएगा। उसी तरीके से चमेली सुंदरता के साथ साथ पेंटिंग, डांस, चोरी में भी माहिर है। यहाँ पर चमेली के ये रेखांकित जो वाक्य है, ये देखिए यहाँ से के साथ साथ पेंटिंग, डांस, चोरी में भी माहिर है। चमेली सुंदर तो है, लेकिन सुंदरता के साथ उसकी क्या विशेषता है कि वो पेंटिंग, डांस और चोरी में भी माहिर है। तो ये विशेषण पदबंध का रूप माना जाएगा। इसी तरीके से कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। उसमें क्या होता है बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है, उसमें कुछ अंतर बताऊंगी मैं आपको कि अगर वो लाइन आगे आ रही है रेखांकित की हुई तो वो संज्ञा पदबंध आ रहा है, या मान लो उसकी विशेषता बताई जा रही है तो वो विशेषण पदबंध के रूप में आ रहा है। तो इस तरीके से अंतर की भी पहचान बताती हूँ इस उदाहरण के माध्यम से। जैसे तेज चलने वाली गाड़ियाँ, तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्रायः देर से पहुँचती हैं। तो यहाँ पर तेज चलने वाली तक कर लेते हैं पहले। दूसरा, उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। तो यहाँ पर भी बच्चों देखो, अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी तक रेखांकित है। फिर तीसरा, मीठे मीठे सपने देखने वाले लोग, मीठे मीठे सपने देखने वाले लोग अकर्मण्य होते हैं।
अब यहाँ पर देखिए तेज चलने वाली, तेज चलने वाली यहाँ तक अगर मान लो रेखांकित है तो ये क्या हो जाएगा, गाड़ियों की क्या विशेषता है, तेज चलने वाली, तो ये विशेषण पदबंध के अंतर्गत आ जाएगा। विशेषण पदबंध कर अगर यहाँ तक रेखांकित है तो तेज चलने वाली, अगर मान लो ये वाली के आगे भी आ गया गाड़ियाँ, तो ये संज्ञा के पदबंध के रूप में आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये यहाँ तक ही है तो ये विशेषण में आ जाएगा। इसी तरीके से अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है, तो ये अगर मान लो घोड़ा तक आ जाता है तो ये संज्ञा पदबंध माना जाएगा। और ये अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है तो वो विशेषण पदबंध के रूप में आएगा। इसी तरीके से मीठे मीठे सपने देखने वाले, अगर ये यहाँ तक आ रहा है तो ये विशेषण पदबंध कहलाएगा। और अगर मान लो यहाँ तक आ जाता है ये लोग तक, तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये फिर संज्ञा पदबंध के रूप में जाना जाएगा। तो इस प्रकार से ये विशेषण जो कोई पद समूह संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध कराता है वह विशेषण पदबंध कहलाता है। तो आपको जो भी कोई वाक्य आता है रेखांकित किया हुआ तो उसको अच्छे से रीड करके आपको समझना है कि ये जो संज्ञा पदबंध है या उसकी संज्ञा के बारे में बता रहा है, या उसका अंतिम पद देखना आपको, या ये जो भी चीज़ बता रहा है उसकी क्या विशेषता बता रहा है, या क्रिया की विशेषता बता रहा है, या क्रिया का बोध करा रहा है, तो उसके आधार पर आपको लिखना होगा। अगला उदाहरण देखेंगे बच्चों हम, क्रिया पदबंध। ये चौथा इसका भेद होगा पदबंध का। क्रिया पदबंध जैसा कि आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा, किसी न किसी काम करने का जो बोध होता है किसी भी वाक्य में, तो काम करने को क्या कहलाते हैं, क्रिया। क्रिया के भी दो रूप है, जैसे अकर्मक और सकर्मक क्रिया। तो उसके बारे में हम शॉर्ट में ये देखेंगे कि वह पद समूह जो वाक्य में क्रिया का काम देता है या क्रिया का जो भी उसका बोध हो रहा है काम के करने का, तो वो क्रिया पदबंध के रूप में जाना जाएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए, मुझे सुनाई पड़ रहा है। अगर यहाँ तक रेखांकित किया है तो ये क्रिया हो रही है, पढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध के रूप में जाना जाएगा। इसी तरीके से फूलों पर भंवरे मंडरा रहे हैं, तो मंडरा रहे हैं पे तो ये भी क्रिया पदबंध कहलाएगा। अब दरवाज़ा खोला जा सकता है, जा सकता है कि यहाँ पर रेखांकित है तो ये भी क्रिया पदबंध कहलाएगा। आकाश ने खाना खा लिया है, खा लिया पे रेखांकित है तो ये भी क्रिया पदबंध कहलाएगा। अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है, पढ़ा रही है, ये भी एक तरह से क्रिया हो रही है, तो वो भी क्रिया पदबंध के रूप में जाना जाएगा। तो इस तरीके से आगे देखिए, क्रिया विशेषण पदबंध क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे राम दौड़ता है, तो वो एक तरह से क्रिया पदबंध के अंतर्गत आएगा, दौड़ता है। राम बहुत तेज तेज दौड़ता है, तो वो क्रिया का रूप बताया जा रहा है कि वो किस रूप में क्रिया कर रहा है, तो वो जो है वो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए अगला जो अंतिम बिंदु है, क्रिया विशेषण पदबंध। अपने हिंदी व्याकरण के बच्चों जो बुक दे रखी है उसमें ये पूरा इसके जो उदाहरण हैं और अभ्यास पत्र हैं ये दे रखे हैं, तो इनका आप अभ्यास भी करेंगे। वह पद समूह जो क्रिया विशेषण का बोध कराए, यानी क्रिया की विशेषता का बोध कराए, वह समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। वह पद समूह जो क्रिया की विशेषता का बोध कराता है वह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है।
तो इसके उदाहरण देखिए, जैसे पहला, मैंने स्वाति की आधी रात तक प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा की। दूसरा देखिए उदाहरण, उसने कैदी को पीट पीट कर, तो यहाँ पर ये रेखांकित है, मान लो मार डाला। तो मार क्या है? क्रिया है। और कैसे मारा? पीट पीट कर मार डाला, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। कुछ लोग सोते सोते चलते हैं। कुछ लोग सोते सोते तो देखिए, कुछ लोग सोते सोते चलते हैं। यहाँ पर सोते सोते के नीचे रेखांकित है, मान लो हमारा स्कूल गर्मी की छुट्टियों के बाद आज खुला है। तो ये हमारा स्कूल गर्मी की छुट्टियों के बाद आज खुला है, हमारा एक तरह से सर्वनाम है ना। इसी तरह स्कूल शब्द जो संज्ञा के है, गर्मी भाव का बता रहे हैं। इसी तरीके से की है जो ये विभक्ति चिन्ह के रूप में आ रहा है। छुट्टियां, ये भी एक संज्ञा शब्द के रूप में आ रहा है और ये अविकारी के रूप में आ रहा है। आज जो है ये इसकी विशेषता बता रहा है कि आज खुला है, तो वो एक तरह से क्रिया की विशेषता बता रहा है। खुला है, गर्मी की छुट्टियों के बाद आज खुला है, तो वो एक तरह से इसमें क्रिया विशेषण पदबंध के अंतर्गत आएगा। मैंने स्वाति की आधी रात तक प्रतीक्षा की। यहाँ पर देखिए आधी रात तक, तो ये क्रिया की विशेषता बता रही। प्रतीक्षा की कैसे की? आधी रात तक, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। क्रिया विशेषण पदबंध जाना जाएगा पदबंध के रूप में। इसी तरीके से उसने कैदी को पीट पीट कर मार डाला। पीट पीट कर, ये भी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। कुछ लोग सोते सोते चलते हैं। सोते सोते, ये भी क्रिया की विशेषता है, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। हमारा स्कूल गर्मी की छुट्टियों के बाद आज खुला है, तो वो भी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो वो क्रिया विशेषण पदबंध के रूप में भी जाना जा सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों इसके कुछ और उदाहरण हैं, जैसे बच्चा धीरे धीरे चल रहा था, तो वो बच्चा धीरे धीरे क्या है? रेखांकित किया हुआ है, तो वो भी क्रिया विशेषण पदबंध का ही रूप माना जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने पदबंध के बारे में जाना कि पदों का बंध, यानी जो व्याकरणिक इकाई के रूप में जो एक पदों का बंध समूह होता है, वही पदबंध होता है। इसके 5 प्रकार हमने जाने, 5 भेदों को जाना कि पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा पदबंध होता है, सर्वनाम पदबंध होता है, विशेषण पदबंध होता है, क्रिया पदबंध होता है, क्रिया विशेषण पदबंध होता है। इनके उदाहरणों को जाना। आप अपने हिंदी व्याकरण की पुस्तक में और उदाहरण को देखेंगे और जो अभ्यास पत्र दे रखे हैं उनको पूरा करेंगे, तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।